तो कैसे हो सारे। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा ग्रामर का, एंड आपको ये बेनिफिशियल लग रहा होगा कि हाँ अब आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके ग्रामर के सेक्शन में हम लोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का पहचान आपको पता है कि जिसके लास्ट में रहा, रही, रहे लगा रहता है। अब पास्ट में बेसिकली था, थे, थी, इंटर हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका जो पहचान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रहा था, है ना, रही थी, और इसका पहचान में रहेगा रहे थे। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें तो बिल्कुल भी क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा तो कंटिन्यूअस का होगा। जैसे मैं खा रहा था, वह जा रही थी, वह अपने कपड़े धो रही थी, सीता मुझे देख रही थी, मैं सीता को छत पे देख रहा था। ठीक है, तो हम दोनों में कुछ कुछ हो रहा था। समझ में आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तुम गलत सोच रहे थे, तुम अभी भी गलत सोच रहे हो। तो देखो ध्यान से, रहा था, रही थी, रहे थे, आपको समझ में अच्छे से आ गया कि इसका पहचान होता है। डेफिनेटली सबसे पहले तो इसमें क्या यूज होता है, वाज एंड वर का इस्तेमाल होता है। वेयर नहीं, वर। क्या मेरे भाई, वर का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से समझना, वाज कहाँ कहाँ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और कोई के नाम होगा तब वाज लगता है, और आई के साथ भी वाज लगता है। याद रहेगा ना, वाज किसके साथ लगता है, ही, सी, ईट, नेम, और आई के साथ वाज लगता है। आई अपवाद है, इसलिए आई के साथ वाज लगता है। ठीक है, और ये सिंगुलर कहलाता है। जब आई के साथ वाज लगता है तो सिंगुलर, और आई के साथ एम लगता है तो सिंगुलर। अब बाकी आई के साथ कुछ भी लगता है तो बन जाता है प्लूरल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेयर, नॉट वेयर, वर। अभी बताया ना, वर। ठीक है, ई किसके साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी बच जाएगा सब के साथ वर का इस्तेमाल होगा। रहा था, रही थी, रहे थे भी आपको समझ में आ गया। अब इसके रूल के ऊपर चलते हैं। ट्रांसलेट भी आपने समझ लिया कि किस तरह से ट्रांसलेट आएगी आपके एग्जामिनेशंस में, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो, इसके टोटल 4 रूल होते हैं। एक अफर्मेटिव का रूल होता है, एक निगेटिव का होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। उसी में आप 6, 7, 8 भी बना सकते हो, नहीं क्या क्यों डाल के, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर, या भी बोल सकते हो, ओब्लिक भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। ठीक है, प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर V4 की जगह V1 लिखो, और V1 के जगह पे कोष्ट में आप क्या डाल सकते हो, ING डाल सकते हो। इस तरह से लिखोगे और मस्त लगेगा, क्योंकि इसको सुंदर करना है ना, टिकुली बिंदी लगा के। तो हम लोगों ने लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बोलो सही या गलत? सही। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण कैसे होगा, वह मुझे देख रही थी, वह मुझे देख रही थी। अब कैसे बनेगा मेरे भाई, वह मुझे देख रही थी, वह के लड़की है तो सी होगा, सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। सी वाज सब्जेक्ट हो गया, वाज या वर लगाना था, वाज लगा दिया। उसके बाद वर्ब लगाना है, यानी काम। काम क्या है, देखना। तो लुक होता है, किसी इंसान को कोई देखता है तो लुक होता है, और ING लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लुकिंग। सी वॉज लुकिंग, है ना, सी वॉज लुकिंग मी, सी वॉज लुकिंग मी, वह मुझे देख रही थी। सी वॉज सीइंग मी, यहाँ पर वॉच हो सकता है, लुक भी हो सकता है। ठीक है, कोई देखो, अब यहाँ पर ध्यान समझना, लुक मतलब क्या होता है, कोई अच्छा लग रहा है और किसी को देख रहे हो तो वहाँ पर लुक का इस्तेमाल होता है। लुक माने होता है देखना। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ ऐसा लगा, वह मुझे देख रही थी, यानी सी वॉज लुकिंग मी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ लुक क्यों लगाया। सिंग भी लगाओगे कोई नहीं काटेगा, वॉचिंग भी लगा सकते हो, कोई नहीं काटेगा। तो बिल्कुल भी रिलैक्स रहना मेरे भाई। ठीक है, समझ में आपको आ गया। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं वाला में। तो निगेटिव में अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किस में आते हैं मेरे भाई, निगेटिव में हम लोग एंटर करते हैं। निगेटिव मतलब होता है नहीं। इसका रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस में नॉट प्लस में V1 का फोर्थ फॉर्म, और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि रूल तो समझ में आ गया होगा।
अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि तुम नहीं पढ़ रही थी, तुम नहीं पढ़ रही थी, तो तुम नहीं पढ़ रही थी कैसे बनेगा, चलो अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करो इस ट्रांसलेट को, मतलब फॉर्म करो, जनरेट करो, कैलकुलेट। भाई मैथ पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया ना ज़्यादा। यू का क्या होता है, तुम, बहुत बढ़िया। यू के साथ लगता है वर, क्या लगता है, वर। उसके बाद नहीं है तो लग जाएगा नॉट, उसके बाद V1 V4, ठीक है। तो काम क्या है, पढ़ना का, रीड, और रीड में क्या लगाना है, V4, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा रीडिंग, बस बन गया। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रही थी, यू आर नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं तुम्हें नहीं प्यार कर रहा था। आई वॉज नॉट लविंग यू, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम मुझे जान रही थी, तुम मुझे जान रही थी। यू वर नोइंग मी, जानना का नो होता है तो आई, तो सॉरी यहाँ पर नोइंग हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव जान लिया आपने, निगेटिव जान लिया आपने, अब आपकी बारी आ चुकी है क्या जानने की, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव जानो, ये बहुत आसान सा सवाल है, आप इस पे सब चीज़ बना दोगे क्योंकि आप प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर चुके हो। जब कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट तो पास्ट इजीली समझ में आता है, फिर फ्यूचर इजीली समझ में आता है, और हर चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से बच्चे बनाना सीख जाते हैं। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए जो भी क्वेश्चंस आए, ठीक है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा वाज और वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद V1 का ING, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सवाल कैसा देगा वो भी चीज़ें आपको जाननी है। इसमें सबसे पहले क्या लगा देता है, बस क्या लगा देगा और उल्टा बनता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगता था, तो अभी भी सब्जेक्ट के साथ ही वाज वर लगेगा, बट वाज एंड वर कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। समझ में आया ना, ठीक है। जैसे क्या वह नाच रही थी, क्या वह नाच रही थी, ठीक है। क्या वह नाच रही थी या क्या वह नाच रहा था, तो वह का क्या होता है, सी, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, सी के साथ क्या लगेगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वाज पहले आ जाएगा, बाद में लगता था पहले, अब क्या आ गया है और इसके आंसर हम हाँ या ना में देंगे केवल, तो इसलिए क्या आ गया, वाज पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सीधे क्या लगता है, नाचना का क्या होगा, सी वॉज डांसिंग। अब इसमें तो कोई झोले नहीं था भाई, ये बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, सिर्फ काम था और सब्जेक्ट था, ठीक है। एक और ट्रांसलेट लेते हैं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब इस पे सोचो, इस पे सोचो मेरे भाई कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज पहले आ गया, वॉज आई, खेलना का क्या होता है, प्ले, और काम में भी में क्या लगता है, ING, यानी V4 हो गया। तो वाज आई प्लेइंग, क्या प्लेइंग, क्रिकेट, है ना, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिकेट लास्ट में लिख दिया एंड दैट्स इट, बन गया। वह अपने पुस्तक को प्यार कर रही थी, वह अपने आप को प्यार कर रही थी, वह मुझे प्यार कर रही थी, मैं अपने देश को प्यार कर रहा था, मैं अपने देश को प्यार कर रहा था, मैं क्यों तुम्हें चाह रहा था, तुम मुझे क्यों डरा रही थी और मैं क्यों डर रहा था। इस तरह से जब ट्रांसलेट आना स्टार्ट हो जाए एंड आप बनाना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं। मैं ज़्यादा हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके जहन में जाके फंस जाए, आपके दिमाग में जाके बिल्कुल भी बैठ जाए। मैं कितना ट्रांसलेट कराऊंगा, आपको खुद से ऑक्सफोर्ड लगानी है, देखनी है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, ही कहाँ लगता है, सी के साथ, ईट के साथ, मतलब इन सभी के साथ क्या लगता है, वाज एंड वर कहाँ लगता है, बिफोर का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गए। आप ट्रांसलेट करते हुए आ रहे हो, आप टेंस पढ़ते हुए आ रहे हो, मेरे से लाइन बाय लाइन पढ़ते आ रहे हो, आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस आपको समझना होगा कि लड़की है तो हर हो जाता है, ही हर बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस, और लड़का के लिए ही क्या बन जाता है, हिज बन जाता है लड़का के लिए, जिससे कि वह अपने आप से प्यार करती है, जिससे वह अपने आप से प्यार करती थी, वह अपने आप से प्यार करती थी। ध्यान से समझना, इस तरह से जब सवाल आएगा
है ना, कर रही थी, सॉरी यहाँ पर करती नहीं, कर रही थी, ठीक है, वह अपने आप को प्यार कर रही थी। तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। सी वाज, प्यार करना क्या होता है, लव, तो सी वाज लविंग हर, सी वाज लविंग हर भी लिख दोगे क्योंकि वह अपने आप को प्यार कर रही थी। तो सी क्या बन जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा, अभी मैंने बताया। तो सी वाज लविंग हर, ठीक है, तो अपने आप को प्यार कर रही थी। मैं अपने देश को प्यार कर रहा था, है ना, मैं अपने देश को प्यार कर रहा था। आई वॉज लविंग माई कंट्री, समझ में आ रहा है, वह अपने देश को प्यार कर रही थी। सी वाज लविंग हर कंट्री, तुम अपने देश से प्यार कर रहे थे, तुम अपने देश से प्यार कर रहे थे। यू वर लविंग योर कंट्री, समझ में आ रही है। तो इस तरह से ट्रांसलेट बनाना सीखना है मेरे भाई, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए मन के अंदर, है ना, बने रहो, मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ ना बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, सिर्फ एक चीज़ बचा है और मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के यहाँ पर लिखो या पीछे करके लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ WH टाइप इंट्रोगेटिव, क्योंकि वहाँ से भी आपको सवाल मिलते हैं एंड मेरा काम है आपको डिटेल में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ WH टाइप इंट्रोगेटिव, आप ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट में नहीं बताता मैं, इसलिए डिटेल बताता हूँ, ठीक ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, WH टाइप प्लस, ठीक है, WH टाइप प्लस, उसके बाद जो भी इंट्रोगेटिव वाला रूल था, जिससे कि सबसे पहले क्या था, वाज एंड वर था, तो वाज एंड वर हमने लिख दिया। उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे V1 का ING फॉर्म, उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और दैट्स इट, बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ना बीच में क्यों कैसे सब पूछा जाता है, अब तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसे वह क्यों नाच रही थी, वह क्यों नाच रही थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बीच वाला पकड़ो, WH टाइप, यानी कि WH लिए क्या होता है, वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ भी इसी में आता है, तो ये सब है जो कि WH टाइप में आता है। तो यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले क्यों का लिख दो, WH लिख दो, उसके बाद वाज वन लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वह है, लड़की है, रसी के साथ क्या लगता है, वाज, एंड उसके बाद लगा दो सी, हो गया यहाँ तक। और नाचना का क्या होता है, डांस, और डांस में लगा देना है V4, तो हो जाएगा डांसिंग। तो इस तरह से आपको चीज़ें बनानी है। अब यहाँ पर देता तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, चलो मैं लिख देता हूँ, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। अब ध्यान से देखो, तुम क्या कर रहे थे, क्या हो गया, क्या तो सबसे पहले नहीं है ना, सबसे पहले वाला तो पीछे कराया कि सिर्फ उल्टा बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बीच में आ गया, तो क्या क्या होगा, व्हाट, और यू के साथ तुम्हारा क्या लगेगा, वर, तो वर, उसके बाद यू, एंड करना का क्या होता है, डूइंग, डूइंग मतलब होता है कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से ट्रांसलेट तुम्हें आएंगे मेरे भाई, इस तरह से ट्रांसलेट तुम्हारे सामने आएंगे। ऑक्सफोर्ड का बुक उठा लो जो भी तुम्हारे साथ है, एक ट्रांसलेट का तुम्हारे पास बुक होगा, उसे आराम से लगाओ एंड पढ़ने पे ध्यान दो। मैंने अभी आपका 10 से 15 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, पता नहीं चल रहा है, जितना भी लिया, एंड आप लोग बने रहे हो, ठीक है, एंड आप लोग पढ़ाई करते हो, थैंक्स अ लॉट कि आप सब अपनी मंजिल के प्रति इतने डेडिकेटेड हो कि आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। सो थैंक्स अ लॉट कि आप सब मेहनती हो, एंड आप सभी के पेरेंट्स लोग आप पे विश्वास करते हैं। सो उनके उम्मीदों को मत तोड़ना एंड पढ़ाई पे फोकस बना के रखना, ठीक।